नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं द राज धर्म। आज रविवार का दिन है। हम शिकारीपाड़ा अंचल के दुमका ज़िले में हैं। इस स्कूल का नाम उर्दू प्राथमिक विद्यालय करमाटाड़ है। आमतौर पे भारत में जो स्कूली व्यवस्था है उसके अंदर स्कूल खुलते हैं सोमवार से शनिवार तक और बंद रहते हैं रविवार को। लेकिन ये जो स्कूल है यहाँ पे शुक्रवार को छुट्टी होती है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, हम जब यहाँ पे पहुँचे तो वो लोग निकल रहे हैं, भाई जी कहाँ जा रहे हो? अरे रुकिए ना। ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्कूल के विद्यार्थी थे। स्कूल अभी 10-15 मिनट पहले ही बंद हुआ है, ये लोग गए हैं। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो आगे आएँ। ये साप्ताहिक मध्याह्न भोजन मेन्यू है। कुल मिला के इसे मिड डे मील कहा जाएगा। सोमवार से गुरुवार तक आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। शुक्रवार को यहाँ पे कोई भोजन नहीं मिलता और शनिवार और रविवार को भोजन मिलता है। यानी कि ये स्कूल शुक्रवार को बंद होता है। और यकीन मानिए, मैं भारत में हूँ, मैं इराक में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं बांग्लादेश में नहीं हूँ। हाँ, बांग्लादेश पास में ज़रूर है। इधर देखिए आप, आम तौर पे आपको जहाँ भी हिंदू दिखेगी वहाँ पे आपको अंग्रेज़ी भी दिख जाती है। लेकिन सामने की भाषा शैली आप देखिए तो वहाँ पे सिर्फ उर्दू में टेक्स्ट लिखे हुए हैं। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है। ये कितनी बड़ी चीज़ है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दूर दराज दिल्ली में बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम जैसे टॉपिक, मुस्लिम अपीजमेंट जैसे टॉपिक, ध्रुवीकरण जैसे टॉपिक सिर्फ पॉलिटिकल हैं। नहीं, इनका ज़मीन पे बहुत बड़ा प्रभाव हो चुका है। दुमका में, जो कि सीएम हेमंत सोरेन का गृह जिला है, वहाँ पे 33 ऐसे विद्यालय हो गए हैं जो उर्दू स्कूल में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक अम्मा है। अम्मा, कब से रहते हैं आप यहाँ पे? हाँ, रहा 2 बच्चर से। क्या नाम हुआ आपका? 3 साल से रहा यहाँ। आपका नाम क्या हुआ? नाम हमरा की पूछबी? नहीं, आपका नाम, आपका हमार नाम मोतीमोहन बीबी। अच्छा, तो अम्मा ये स्कूल शुक्र को खुला रहता है या बंद रहता है? खुला हलो अखन खुला। और रविवार को बंद मतलब रविवार को खुला रहता है? रविवार बंद रहो, शुक्र दिन रविवार खुलो, आज बंद, आज खिना खुलल लो। रविवार को खुलता है और शुक्र को बंद रहता है। क्यों बंद रहता है शुक्र को स्कूल? अब कैसे बंद करूँ, उठा हम पारबो की? नहीं, फिर भी आप यहाँ पे रुकते हैं ना। यहाँ पे आप रहते हैं तो शुक्रवार को बच्चे लोग नहीं आते हैं यहाँ पे ना? यार लो एखन कहे। यहाँ पे देखिए बच्चे हैं हमारे साथ कुछ, उनसे हम बात करेंगे। बच्चा लोग, स्कूल खुला था क्या आज? हाँ, आज स्कूल खुला था? हाँ, खुला था आज को। कौन सा स्कूल है ये? उर्दू प्राथमिक स्कूल। अच्छा, क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? ये हिंदी होती है। अच्छा, ये उर्दू स्कूल कब से बन गया? पता नहीं, हम लोग तो ये हाल फिलहाल आए हैं। कब आए हैं आप लोग? ये लॉकडाउन के बाद। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 8 में पढ़ते हैं। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? हम ना अपना गांव में पढ़ते हैं। कहाँ है आपका गांव? पारसिमला। वो कहाँ है? पारसिमला वहाँ मसान जोड़ो थाना। मसान जोड़ो थाना के पास है। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पे वहाँ मदरसा है उसमें। अच्छा, मदरसे में रहते हैं। यहाँ आपका घर नहीं है? नहीं, अच्छा, यहाँ पे घर भी नहीं है? घर भी नहीं है मेरा। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? अपना घर में। कहाँ, मसान जोड़ा? नहीं, पारसिमला। पार शिमला। और यहाँ पे आप किसके साथ रहते हैं? यहाँ पढ़ते हैं। तो कोई तो रखता होगा ना यहाँ पे? कौन रखता है? उस्ताद है। उस्ताद है। उस्ताद लेके आए हैं वहाँ से? नहीं, वहाँ अब्बू ला दिया यहाँ पे। अच्छा, अब्बू ला दिया पढ़ाई लिखाई के लिए। आपका भाई है? नहीं, मेरा भाई नहीं है। कौन है आप? नाम क्या है आपका? मुस्ताक अंसारी। कहाँ पढ़ते हो अंसारी? वहाँ करमाटाड़ में। करमाटाड़ में। तो यहाँ शुक्रवार की छुट्टी होती है? हाँ। क्यों? पता नहीं। फिर भी शुक्रवार को क्यों नहीं आते लोग? पता नहीं क्यों नहीं आता है, वो हम नहीं जानते। जुम्मे की नमाज होती है इसलिए नमाज पढ़ने जाते हो शुक्र को? हाँ। और टीचर लोग? टीचर भी आते हैं। अच्छा, यहाँ प्रार्थना कैसे होती है? हाथ जोड़ के या हाथ बांध के? वो नहीं देखे हम लोग। अरे तो प्रार्थना में तो आते होगे ना? नहीं आते हैं। क्यों? वहाँ पढ़ने बैठते हैं घर, वहाँ मदरसा में। अच्छा, तो अपनी मर्जी से स्कूल आते हो? ये स्कूल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हो आप लोग? हम लोग अपना गांव में पढ़ते हैं, पारसिमला में। तो अभी तो बोले कि यहाँ आते हो पढ़ने के लिए। यहाँ तो 5 तक पढ़ाता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ 5 तक पढ़ाता है। तो ये शुक्र को खुला रहता है, शुक्र को बंद रहता है। हाँ। और रविवार को खुला रहता है। हाँ। और यहाँ देखा है बच्चों को पढ़ते लिखते आप लोगों ने? हाँ, देखे हैं। तो प्रार्थना वार्थना देखी है इन लोगों की? नहीं देखे हैं। स्कूल में नमाज वगैरह होती है? पता नहीं। अच्छा, आप देखे नहीं है? नहीं देखे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए बच्चा,
एक चीज़ जो ज़रूरी है, मदरसे में आप क्या पढ़ते हैं? मदरसे में भी नजरा पढ़ रहे हैं। नज़रा पढ़ रहे हैं और नॉर्मल पढ़ाई लिखाई नहीं करते? हाँ करते हैं। कौन सी क्लास में, मतलब 8वीं में है ना आप, तो क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं मैथ। राष्ट्रगान आता है आपको? मदरसे में राष्ट्रगान होता है? होता है, वो नहीं आता है उतना। क्यों? अच्छा, कल आयत आती है कुरान की? आती है। नमाज पढ़ लेते हैं? हाँ राष्ट्रगान नहीं आता है लेकिन? नहीं आता है उतना। आपको आता है राष्ट्रगान बच्चे? आपको भी नहीं आता? क्या मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं ये सब? पढ़ाते हैं। तो आपको क्यों नहीं आता? पढ़ते नहीं हो ढंग से? राष्ट्रगान नहीं आता? वो सब उतना वो लोग नहीं, वो सब नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, वो सब बोलते हैं कि ये सब फालतू की चीज़ है, ये सब क्या पढ़ना? बस यही पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन राष्ट्रगान नहीं पढ़ते। तो देखिए, ये जो है वो उर्दू प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्कूल है वो शुक्रवार को जो है वो खुला रहता है। माफ़ कीजिएगा, शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को खुला रहता है। अब अपने आप में ये एक बड़ी चीज़ है कि आप हिंदुस्तान के एक मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हिंदुस्तान का संविधान मानने वाली एक सरकार है। ये प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसकी फंडिंग राज्य सरकार द्वारा हो रही होगी। यहाँ पे महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति लिखे हुए हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। इस हिसाब से ये नज़र आता है कि ये पूरी तरीके से एक सरकारी स्कूल होगा। आप यहाँ की हैं? आप यहाँ की हैं? ये एक सरकारी स्कूल होगा जिसके अंदर हम ये मान सकते हैं कि सरकारी व्यवस्था चलनी चाहिए और यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के प्रधानाचार्य ने ज़रूर भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी, जिस प्रस्तावना में बार बार कहा जाता है कि ये मुल्क एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आपको संस्कृत पढ़नी है तो गुरुकुल है, आपको उर्दू पढ़नी है तो मदरसा है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे जो स्थापना जिस स्कूल की 1979 में हुई वो एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय बन चुका है। इस स्कूल के बारे में बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं कि ये शून्य ड्रॉप आउट है, जहाँ पे ड्रॉप आउट की स्पेलिंग गलत है। 100% शिक्षकों की यहाँ पे उपस्थिति है। लेकिन हाँ, संडे को नहीं, संडे को भी उपस्थिति है, शुक्रवार को नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने धार्मिक एजेंडे को प्रचार प्रसार करने के लिए इस विद्यालय का इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप देखिए, सोमाय टूडू, जेने बीबी, देना हेम्ब्रम, रूबीलाल मोहली, मनोज किस्कू, बगराय मुर्मू, मोलिती हासदा, सुमी मरांडी, सुनीता मोहाली, मालती सोरेन, नजराना बीबी, लालजन बीबी, निरोला किस्कू, मोहम्मद मुनव्वर अंसारी और मोहम्मद अरमान अंसारी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 से 8 लोग जो हैं वो मुस्लिम संप्रदाय के हैं 16 में से, और बाकी 8 लोग अलग अलग संप्रदाय के हैं, जिसमें से कुछ आदिवासी भी नज़र आ रहे हैं, तो कुछ हमारी राष्ट्रपति महामहिम की जनजाति से नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन 8 लोगों का दबाव है जो शायद बाकी 8 लोग भी सहमत हो गए, और पूरी दुनिया में जहां रविवार की छुट्टी है वहां इस विद्यालय में शुक्रवार की छुट्टी होने लग गई। और इस चीज़ का जीता जागता मैं आपको प्रमाण दूंगा। ये मिड डे मील योजना है, सोम से लेकर रवि तक, ढंग से देखिए, सिर्फ शुक्र को खाली है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता वाला कॉलम है ना, अब इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ये धर्मनिरपेक्षता वाला कॉलम वहीं पर रहेगा जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक रहेगी। जिस दिन मुस्लिम आबादी किसी इलाके में बहुसंख्यक बन जाएगी, वहाँ शुक्रवार की छुट्टी होगी। प्रार्थना हाथ जोड़ कर नहीं, हाथ बंद करके करवाई जाएगी, क्योंकि शिक्षकों को और बच्चों को नमाज पढ़ने जाना होगा। जल्द वो दिन भी आ जाएगा जब रमज़ान में गर्मियों की छुट्टियां होंगी और शायद रमज़ान के महीने में बच्चों को मिड डे मील भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक समुदाय विशेष उस दिन रोज़ा रख रहा होगा। बहरहाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस खबर को मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप इस खबर को किस तरीके से लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ, दुमका की ज़मीनी हकीकत भयावह है। जिस उर्दू प्राथमिक विद्यालय की हमने बात की थी उसके ठीक बगल में ये मस्जिद है। आप देख पा रहे होंगे, बड़ी शानदार मस्जिद का निर्माण इस कॉलोनी में करवाया जा रहा है और लगातार कार्य हो रहा है। हमारे साथ इस कॉलोनी के कुछ बुजुर्ग हैं। अंकल जी, कौन सी जगह हुई है ये? कौन सी जगह है? हाँ। करमाटाड़। तो यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ हम देख के आए हैं, वहाँ पे शुक्रवार की छुट्टी है, क्या है इसकी सच्चाई?
ठीक है। ठीक है, शुक्रवार छुट्टी होती है यहाँ पे। जी। तो पूरी दुनिया में तो रविवार छुट्टी होती है, यहाँ पे शुक्रवार को क्यों? हाँ जी, जुम्मा है ना वो दिन। अच्छा उस दिन जुम्मा है इसलिए उस दिन छुट्टी है। अच्छा तो बाकी जो हिंदू छात्र वगैरह हैं वो विरोध नहीं करते इसका? न है तो वो तो पढ़ ही रहा है, उसके लिए छुट्टी नहीं है। तो हम देखे कि शुक्रवार को मिड डे मील भी नहीं मिलता है, संडे को मिलता है। है इधर से आता है ना, सब पढ़ता है। तो शुक्रवार को तो स्कूल की छुट्टी होती है ना, मास्टर भी चले जाते होंगे। मास्टर रहते हैं। रविवार फिर स्कूल क्यों खुला रहता है? हम नहीं बोल पाएंगे। काहे? देखिए ना, खांसी लगता है। वासी हो रहा है। तो शुक्रवार स्कूल खुला बंद रहता है। हाँ, शुक्रवार को ये स्कूल बंद रहता है। अंकल जी क्यों शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है ये? उर्दू विद्यालय शुक्र को ही बंद रहता है शुरू से। अच्छा, उर्दू विद्यालय शुक्र को ही बंद रहता है। वैसे पूरी भारत में तो रविवार को सरकारी विद्यालय बंद होता है, ये भी सरकारी होगा ना, मदरसा तो होगा नहीं? सरकारी ये है, हाँ। लेकिन बंद रहता है शुक्रवार को। अच्छा, शुक्रवार को नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं बच्चे इसलिए? हाँ तो प्रार्थना वगैरह होती है स्कूल में? हाँ होता है, हाथ जोड़ के, हाथ बांध के? हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ के लोग कहते हैं यहाँ पे हाथ बांध के वो करवाते हैं प्रार्थना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये स्कूल उर्दू स्कूल क्यों बना दिए? नॉर्मल स्कूल रहता तो क्या दिक्कत थी? वो सरकार जाने, हम लोग क्या करेंगे। नहीं, सरकार तो कह रही है यहाँ के लोगों का इच्छा थी इसलिए हो गया। हाँ, यहाँ संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा है यहाँ? मोहम्मदन का। अच्छा, तो देश तो सेकुलर है ना, धर्मनिरपेक्ष है, तो उर्दू विद्यालय की क्या आवश्यकता है? उर्दू विद्यालय भी रहना चाहिए ना। क्यों रहना चाहिए? उसके लिए तो मदरसे हैं ना। मदरसा तो है, हाँ। लेकिन बना दिया है उस टाइम। अच्छा, तो अभी यहाँ पे शुक्रवार को छुट्टी रहती है और रविवार स्कूल खुला रहता है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्कूल है, हाँ जी अंकल जी, रविवार को खुला रहता है। आज 3 बजे बच्चे यहाँ से निकले हैं और शुक्रवार को खुला रहता है। और क्या क्या परिवर्तन आए हैं स्कूल के अंदर? मालूम नहीं हमको, यहाँ हमारा वो टोला घर है, यहाँ का मालूम नहीं है। यहाँ का आपको मालूम नहीं है। चलिए, एक आंटी जी बैठी हुई हैं, उनसे बात करने। यहाँ पे एक अंकल जी हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? ये स्कूल किस दिन खुला रहता है? शुक्र को बंद रहता है स्कूल? शुक्र को बंद रहता है। क्यों बंद रहता है शुक्र को स्कूल? मास्टर जाने क्या, हम लोग कैसे जानेंगे? तो मास्टर को आप लोग बोलते नहीं है, काहे बंद करते हो भाई? जुम्मा का दिन है, जुम्मा पढ़ता है। जुम्मा का दिन है, बच्चे के लिए तो पढ़ाई जरूरी है ना। जुम्मा क्या है? उठो, हमने कैसे, वैज्ञानिक वगैरह बनेगा, ये सब करके क्या मिलेगा? हमको पता नहीं है, मास्टर को पूछिए। आप लोगों के घर के बगल में विद्यालय है, आप लोग मास्टर को धमकाएंगे ना? मास्टर नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाई होगा? मास्टर जुम्मा में चला जाता है यहाँ जुम्मा पढ़ने। अच्छा, तो यहाँ पे जो मास्टर्स हैं ये उनकी गलती है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि इस देश को ये तय करना होगा कि ये देश वैज्ञानिक चाह रहा है, ये देश उस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है जिस तरीके से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, या ये देश एक जहालत की ओर जा रहा है। आंटी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नहीं, बात नहीं करेंगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हमने आपको बात करवाई और ये चीज़ वेरीफाई हुई है कि जो स्कूल है वो शुक्रवार को खुला रहता है, माफ़ कीजिए, शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को खुला रहता है। ये अपने आप में एक खतरा है जिस खतरे को भांपना बेहद ज़रूरी है।